बाइबल अध्ययन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम आपकी सेवा में अब तक 3 प्रोग्राम प्रस्तुत कर चुके हैं। अब चौथा प्रोग्राम आपकी सेवा में फिर से लेकर आए हैं। हमें आशा है कि आप हमारे प्रोग्राम को पूरा देखेंगे और सुनेंगे। साथियों, आज हमारी विषय है परमेश्वर का अस्तित्व। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 पर हम आजकल मनन कर रहे हैं और मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। साथियों, यहाँ पर हम 3 प्रोग्राम अपने दे चुके थे। पहला प्रोग्राम आपने देखा कि प्रारंभ के बारे में हमने आपको बताया। दूसरा प्रोग्राम हमने आपको बताया उन स्वर्गीय स्थानों के बारे में। तीसरे प्रोग्राम में हमने आपको उत्पत्ति की किताब का उद्देश्य बताया। अब हम चौथे प्रोग्राम में परमेश्वर के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, ये विषय बड़ी जटिल है और जिसने पूरी दुनिया बनाई है, हम भी उसके हाथ की कारीगरी हैं। हम क्या उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं? आइए, इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, ईश्वर से दुआ मांगें। हे पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपनी सृष्टि हमारे सामने रखी है और सृष्टि का कण कण आपके नाम की महिमा करता है। प्रभु, आज आपके विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को आशीष दीजिए और हमें भी आशीषित कीजिए। हमें समझाने का हृदय दीजिए और दर्शकों को समझने का हृदय दीजिए। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजिए ताकि हम अच्छे से समझा सकें और हमारे दर्शक सीख सकें। ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल के 40 लेखकों में से किसी ने भी परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है दर्शकों, परंतु उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया है। उस पर विश्वास किया गया है। उस पर संदेह या शक लेस मात्र भी नहीं किया है। जबकि तर्क वितर्क करके परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया और ना किया जा सकता। यद्यपि ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो यह उचित ठहराते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। हाँ, एक साधारण मनुष्य के लिए किसी भी ऐसी वस्तु पर विश्वास करने में कठिनाई हो सकती है जिसे वो ना तो देख सकता हो और ना छू सकता हो, परंतु एक मसीही के लिए बाइबल की शुरू से ही ये ज्ञात हो जाता है कि परमेश्वर है। उत्पत्ति किताब अध्याय 1 वचन 1 के अनुसार, बाइबल के अनुसार केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति जिसमें बुद्धि व ज्ञान हो, वो अपने विवेक और अनुभव के आधार पर मान लेगा कि ईश्वर है और उसका अस्तित्व है। मैं आपके सामने 4 प्रमाण प्रस्तुत करूंगा ताकि आप उनसे और ज्यादा प्रभु को समझ सकें। पहला तो मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मशास्त्र बाइबल से प्रमाण। भजन संहिता 19 पाठ वचन 1 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। पहला राजा 18 पाठ के 39 वचन में हम एक घटना पढ़ते हैं। वहां पर बाल देवता एवं एलिया नबी की घटना है। वहां पर भीड़ चिल्ला उठती है कि यहोवा ही परमेश्वर है। और ज्यादा जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 को भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं विवेक का प्रमाण। आज तक इस धरती पर जितने भी कबीले हुए हैं, हर एक कबीले ने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया है। इस संसार में कोई ऐसी हस्ती है जो चीजों को नियंत्रित करती है। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 23 में लिखा है, अनजाने ईश्वर के लिए, अर्थात उनके विवेक ने उन्हें बताया कि ईश्वर है, जबकि वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। रोमियो की किताब अध्याय 2 वचन 15 भी पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रमाण मैं ब्रह्मांड विज्ञान से देना चाहता हूं। संसार जो आज विद्यमान है, कहीं किसी ने अवश्य बनाया है। पेन, मेज, कुर्सी, इमारत आदि किसी ने बनाई हैं। पुस्तकें किसी ने लिखी हैं, तभी प्रेस में छपी हैं। लेखक नाम की कोई हस्ती है। घड़ी स्वयं से नहीं बन गई, वो घड़ी साज ने बनाई है। यदि घड़ी के पुर्जों को एक बॉक्स में बंद करके रख दें तो क्या वो अपने आप जुड़ जाएंगे? कभी नहीं। उन्हें घड़ी बनाने वाले ने जोड़ा है। जब हम अपने चारों ओर पेड़ पौधे, फल फूल, पशु पक्षी और आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे देखते हैं तो पाते हैं कि कोई इनको बनाने वाला है एवं नियंत्रण में रखने वाला है। सब व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का अस्तित्व है।
चौथा प्रमाण साथियों, मैं मानव शास्त्रीय प्रमाण आपको देना चाहता हूं। मनुष्य के पास बौद्धिक व नैतिक स्वभाव है, जिससे ज्ञात होता है कि सृष्टिकर्ता जिसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, वो निर्जीव शक्ति मात्र नहीं है, परंतु वो जीवित, बुद्धिमान व नैतिक हस्ती है। मानव रचना, कार्य, क्रियाकलाप, देखना, बोलना, सूंघना और छूना आदि बड़ी अद्भुत चीजें उसमें भी हैं। अब मैं आपसे क्या कहूं, उड़ते हुए जहाज को देखकर और ये कहना कि इसमें ड्राइवर नहीं है, ये अपने आप उड़ रहा है, ये एक तरह से मूर्खता की निशानी है। साथ ही इसी तरह आकाश को देखकर यह कहना कि मुझे कोई ईश्वर नहीं दिखाई देता, इसलिए ईश्वर है ही नहीं, यह सिद्ध नहीं करता कि परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अपने मस्तक को भी हम कहां देख पाते हैं? कोई अपने मस्तक को ना देख पाए और ये कहे कि मेरे पास मस्तक नहीं है, तो बताओ ये मूर्खता की निशानी होगी कि नहीं होगी? मनन चिंतन के शांत क्षणों में प्रत्येक मनुष्य का विवेक फुसफुसाता है कि परमेश्वर है। साथियों, परमेश्वर में नैतिक और व्यक्तिगत गुण हैं। आइए कुछ गुण मैं आपको व्यक्तिगत बताता हूं। व्यक्तिगत गुण ज्ञान, भावना, इच्छा शक्ति से संपन्न होते हैं। एक निर्जीव वस्तु में, जैसे पेड़ हो, पत्थर हो या कोई और निर्जीव वस्तु हो, वो बात नहीं कर सकती, वो समझ नहीं सकती, वो ज्ञान नहीं दे सकती, परंतु परमेश्वर के पास ज्ञान, भावना और इच्छा शक्ति है, जिसके अंतर्गत वो ये चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करे, विश्वास करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु को उसने हमारे छुटकारे व उद्धार का उपाय बनाया और यह है उसका ज्ञान। अब हम परमेश्वर में स्वाभाविक गुण देख सकते हैं। स्वाभाविक जो गुण हैं, गुण किसी भी वस्तु की विशेषता और लक्षण को कहते हैं। परमेश्वर में भी साथियों कई गुण पाए जाते हैं। कुछ गुणों पर मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने अपने वचन मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। उसने अपने वचन में कहा और वैसा ही हो गया। वो अपनी शक्ति मनुष्य को भी प्रदान करता है, जैसे मूसा को, नूह को, दाऊद को, पौलुस को उसने शक्ति दी। परमेश्वर सर्वव्यापी है। वो एक ही समय में सब स्थानों में उपस्थित रह सकता है, क्योंकि वो आत्मा है। जिस प्रकार हवा का कोई रंग, रूप और आकार नहीं होता और वो सब जगह विद्यमान है, वैसे ही परमेश्वर भी सब जगह है। उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है, उसके साथ संगति की जा सकती है। और अगला मैं आपको एक और गुण बताता हूं जो स्वाभाविक गुण है, वो है सर्वज्ञानी। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अथाह है, अर्थात परमेश्वर ज्ञान का भंडार है। यदि आज आप मनुष्यों के ज्ञान को देखें कि वो कहां नहीं पहुंच गया। मनुष्य ने धरती से अंतरिक्ष में छलांग लगाई, चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अनेकों आविष्कार उसने किए और मनुष्य के बनाई गई चीजें हमें विचित्र लगती हैं, तो परमेश्वर जो मनुष्यों को भी बनाने वाला है, उसका ज्ञान कितना महान होगा। हमारी कल्पना से परे की बात है साथियों। उसके ज्ञान का कोई पार नहीं पा सकता। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर बदलता नहीं है, वो सदा एक सा है। वो न्यायी है, अन्यायी नहीं है। साथियों, वो परमेश्वर पहले जैसा था वैसा ही आज है और वैसा ही रहेगा। एक और गुण पे विचार करते हैं। परमेश्वर अनंत है। उसका ना तो आरंभ है और ना ही अंत है। इसी गुण के कारण परमेश्वर की जगह कोई भी वस्तु ले नहीं सकती, क्योंकि वस्तु बनाई जाती है और नष्ट हो जाती है, परंतु परमेश्वर ना तो किसी ने बनाया है और ना उसका अंत होगा। साथियों, परमेश्वर में नैतिक गुण भी हैं। देखिए, कुछ गुण मैं परमेश्वर के आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर में पवित्रता है। दूसरी बात, परमेश्वर में धार्मिकता है। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इन गुणों के अलावा भी परमेश्वर में बहुत से गुण पाए जाते हैं। परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर हैं, वो करुणामयी परमेश्वर हैं, वो भले हैं, वो सच्चे हैं, वो अविनाशी है, वो महान है, वो अदृश्य है, वो सीधा है, वो ज्योतिर्मय है,
वो सिद्ध है, वो अमर है, अतुल्य है, महिमा महिम है और जलन रखने वाला भी ईश्वर है। साथियों, उसमें इतने गुण हैं कि मनुष्य उसके गुणों का बखान कर नहीं सकता, वो गुणों की खान है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हुए उसकी खोज करनी चाहिए। एक बालक के समान उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यदि आप उसकी खोज पूरी लगन से करेंगे तो वो स्वयं अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से आप पे प्रकट करेगा अपनी सच्चाई और अपने आप को आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा और आपको अपनी संतान बना लेगा और आपको अपने अधिकारों से परिपूर्ण कर देगा। परमेश्वर एक महान शक्ति है साथियों, जिस पर मनन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसको प्रमाणित करना हमारे लिए बहुत कठिन है। उस पर विश्वास किया जाता है, सारी चीजें उसकी महिमा का वर्णन कर रही हैं, कोई भी वस्तु उसके बिना बनी नहीं है, चाहे देखी हो चाहे न देखी हो। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो आपके साथ हैं, वो आपकी सुनना चाहते हैं और आप उनके साथ अपने जीवन को अच्छे से बिताइए। हमारे कार्यक्रम का समय शॉर्ट होता है, अब हमारे कार्यक्रम का हो गया समय समाप्त। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे।